पिछले एपिसोड में आपने देखा, बिना कुछ सोचे बबल गुफा के अंदर जाने का फैसला करती है। अब आगे तेज हवाओं के साथ बबल गुफा के अंदर खींचती चली जाती है। गुफा के अंदर आंधी चल रही होती है। अचानक एक पत्थर की मेज बबल के पास आ जाती है। उस मेज के चारों ओर जादू होने लगता है। तभी अचानक एक किताब प्रकट होती है। उस किताब में कोई गहरा जादू होता है। अचानक एक आवाज गूंजती है, बबल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये किताब तुम्हारे लिए है। तुम आम इंसानों जैसी नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो समय के साथ बढ़ती जाएगी। अगर तुम्हें इन शक्तियों को समझना है तो तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसके बाद बबल किताब लेकर गुफा से बाहर आ जाती है। आगे उसे एक नदी मिलती है। वहां का नजारा बहुत सुंदर था। वहां एक गड्ढे में वो जादुई किताब को छुपा देती है और फिर वो नदी में पानी पीने जाती है। बबल को एक शरारत सूझी। उसने सफेद कबूतर पर पानी डालना शुरू कर दिया। वह दोनों नदी में खेलने लगते हैं। इसी बीच शाम ढल जाती है। उन्हें वहां से जल्दी ही निकलना था। बबल को अपने गीले कपड़ों की चिंता होने लगती है। वो सोच में पड़ जाती है। तभी सफेद कबूतर अपने जादू से बबल के कपड़े बदल देता है। इतनी सुंदर ड्रेस देखकर बबल खुशी से झूम उठती है और आगे बढ़ती है। आगे चलते हुए वो एक पुराने महल के बाहर पहुंचती है। वहां अजीब से आवाजें आ रही थी। वो अंदर जाती है और चुपके से दीवार के कोने से देखती है। उसे कुछ अजीब सा नजारा दिखाई देता है। वो बहुत घबरा जाती है। एक टूटे हुए शीशे में उसे अपनी ही जैसी एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। बबल उसके पास जाती है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी एक आवाज आती है, वो लड़की तुम नहीं हो और जो तुम देख रही हो वो तुम्हारी ही एक अंश है जो मेरे कैद में है। अगर तुम उसे आजाद कराना चाहती हो तो तुम्हें एक राक्षस को मारना होगा। वो राक्षस दूर पहाड़ों में रहता है और उसे मारने के लिए तुम्हें एक जादुई फूल ढूंढना होगा। ये सब सुनने के बाद बबल ठान लेती है कि कुछ भी हो वो राक्षस को मार कर रहेगी। बबल आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है।